हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम क्या सीख लिए थे? हम लोग बच्चों लास्ट टाइम सीखे थे किसी भी एलिमेंट का कैसे ग्रुप नंबर निकालना है, पीरियड नंबर निकालना है। और हमको ऐसा लगता है कि तुम लोग को थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 11 का इनऑर्गेनिक का रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक चैप्टर है। ठीक है ना? चलो, तो हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ये टॉपिक तुम पहले भी क्लास 9-10 में पढ़ चुके हो। ठीक है? तो ये चैप्टर सारे टॉपिक से रिलेटेड है ना? तो अब हमको बताओ कि रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग को क्या पढ़ना है, पहले बताओ। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग को क्या पढ़ना है बताओ? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, है ना? और हम लोग कैसे उसको बैलेंस करते हैं। धीरे धीरे हम लोग आराम से हर कुछ देखेंगे। सबसे पहला बात कि सर रेडॉक्स रिएक्शन बोलते किसको हैं? तो रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं बताओ? ये जो तुम दो वर्ड मिला है ना, रेड प्लस ऑक्स, तो इसका मतलब क्या होता है? रेड मतलब होता है रिडक्शन। रेड मतलब होता है बताओ, रिडक्शन। और ऑक्स मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्स मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो सर वैसा रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और वैसा रिएक्शन जहां रिडक्शन भी हो रहा हो साइमल्टेनियसली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। फिर से बोल रहे हैं, सर वैसा रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन भी होता हो, जहां रिडक्शन भी होता हो साइमल्टेनियसली, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा, सर रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन है या हाफ रिएक्शन है? अच्छा, इसका क्या मतलब है? रेडॉक्स रिएक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है। तो सर हाफ रिएक्शन क्या हुआ? हाफ रिएक्शन बच्चों उसको बोलते हैं वैसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ या तो ऑक्सीडेशन हो या तो रिडक्शन हो। क्या बोले हम? सर वैसा रिएक्शन जिसमें या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या तो सिर्फ रिडक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ रिएक्शन। तो सर क्या रिडॉक्स रिएक्शन हाफ रिएक्शन है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है साइमल्टेनियसली। इसलिए हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को हाफ रिएक्शन नहीं बोलते हैं, हम लोग कंप्लीट रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? पहले बताओ पहले हमको। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर हो गया। सर वैसा रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, जहां रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। चलो, तो इसमें पहले डिफिनेशन लिखेंगे। the reaction in which both the reaction in which both oxidation, तुम लोग भी साथ साथ लिखो मेरे। the reaction in which both oxidation as well as reduction takes place simultaneously। simultaneously मतलब एक साथ, simultaneously। अगला पॉइंट याद रखना, रेडॉक्स रिएक्शन क्या बताओ? रेडॉक्स रिएक्शन इज ए कंप्लीट रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, redox reaction is a complete reaction। is a complete reaction। complete reaction कहने का मतलब जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। ठीक है ना? दोनों हो रहा है। ठीक। जल्दी मेरे साथ साथ इसको कॉपी करो फटाफट, या तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। समझ में आना चाहिए भाई, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे तुमको। ठीक है। चलो, अब सर यहां पर बताइएगा हमको हाफ रिएक्शन क्या होता है? कंप्लीट रिएक्शन तो समझ में आ गया, हाफ रिएक्शन क्या होता है तो लिखोगे हाफ रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच the reaction in which either oxidation either oxidation or reduction takes place।
या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन, दोनों नहीं, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन, ठीक है, आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कंप्लीट रिएक्शन। समझ में आ रहा ना भाई हम लोग को? नहीं आएगा तुरंत बताओगे। इट्स कॉल्ड कंप्लीट, सॉरी इट्स कॉल्ड हाफ रिएक्शन, इट्स कॉल्ड हाफ रिएक्शन, इसको हम लोग हाफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिडक्स, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप कितना होता है? फटाफट जल्दी मेरे साथ साथ लिखो भाई तुम लोग, ठीक है। चलो अभी तो तुम लोग सब घर पर ही बैठ के आराम से, है ना, देखो भाई लॉकडाउन कब तक खुलेगा, है ना, बट हम लोग को कंटिन्यू अपना मेहनत करते रहना है ना, साथ साथ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को पहले कैसे हम लोग डिफाइन किए थे, तो लिखो के हेडिंग क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन किया गया, तुम लोग को सबको पता होगा, क्लास 10 में तुम पढ़ के आए होगे। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये तुम लोग को शायद पता भी था क्लास 10 में, पता है कि नहीं पता नहीं, नहीं पता था तो भी पता चल जाएगा भाई, कोई नहीं। तो पहला इसमें लिखोगे, आराम से समझना, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सर इसका क्या मतलब है? देख लो भाई, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल Mg प्लस O2, है ना, पढ़े तुम ये रिएक्शन गिव्स 2MgO। अब हमको जरा बताओगे सर इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो बताओगे यहां पर Mg क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसको ऐड कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो जो एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करे, कंबाइन करे या ऐड करे, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है। तो बताओ तो भाई यहां पर कौन सा एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या ऐड कर रहा है या कंबाइन कर रहा है? तो भाई यहां पर Mg कर रहा है, तो Mg का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यहां पर हम क्या लिखेंगे? Mg इज ऑक्सीडाइज, समझ में आ रहा है ना भाई? Mg इज ऑक्सीडाइज टू किसमें? MgO में। अच्छा बताओ तो क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? बताओ भाई। नहीं सर, ये रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि सर आप देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है। ये रिएक्शन को सर हम लोग हाफ रिएक्शन बोल सकते हैं, कंप्लीट रिएक्शन नहीं है रेडॉक्स की तरह। मतलब अगर यहाँ पर साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होता, साथ साथ रिडक्शन भी होता, तो उसको हम लोग कंप्लीट रिएक्शन बोलते हैं या उसको हम लोग हाफ रिएक्शन बोलते हैं। बट सर यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये मेरा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये एक मेरा हाफ रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आया? और एग्जांपल देखो, जैसे कार्बन प्लस CO2, तो बताओ क्या बनेगा? CO2। तो जरा बताओ तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ? सर यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों सर? क्योंकि सर यहाँ पर कार्बन जो है ऑक्सीजन को गेन किया, कंबाइन किया। तो जो एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करे, कंबाइन करे, तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO2। बात समझ में आ रहा है? और एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे H2 प्लस हाफ O2 क्या बन जाएगा? वाटर, है ना। और एग्जाम्पल देखो, Mg प्लस O2, सॉरी Zn प्लस O2, Zn प्लस O2 क्या बनेगा? 2ZnO। बैलेंस कर लोगे? चलो अब हमको जरा बताओ यहां पर किसका किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? सर यहां पर Mg का ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, ये सारा रिएक्शन जो है, ये सारा रिएक्शन जो है हाफ रिएक्शन है।
इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि यहाँ सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है। अगर दोनों होता, दोनों कौन, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बताओ अभी समझ में आ रहा है? फटाफट जल्दी से नोट करो। चलो हो गया। अब दूसरा आता है इसमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट में, दूसरा लिखोगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखोगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लिखो भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें दूसरा लिखना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, H2S प्लस में Cl2, ये भी रिएक्शन तुम लोग 10th में देखे हो। क्या बनता है बताओ भाई? 2HCl प्लस में सल्फर। अच्छा सर आप बताइए तो यहां पर किसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है? Cl2 में हुआ है या H2S में हुआ है? दोनों को देख लो। सर यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, Cl2 में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बताओ कि मेरा रिमूवल कहां हुआ है? बिल्कुल यहां पर हुआ है H2S में। देखो ना, तुम इस पर हाथ रख के देखो, सल्फर है, देखो देखो सल्फर बना। इसका मतलब कि H2S से क्या रिमूवल हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है। तो जिस एलिमेंट से, कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, जहां से मेरा हाइड्रोजन जा रहा है, जहां से मेरा हाइड्रोजन रिमूवल हुआ है, उसका क्या होगा बताओ? उसका सर ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन क्लोरीन का नहीं होगा, यहाँ किसका होगा? H2S का होगा, क्योंकि H2S से हाइड्रोजन जा रहा है ना। सर यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन कहाँ है सर? हाइड्रोजन तो यहां पर है मेरा, तो जहां से हाइड्रोजन जाएगा उसका ना होगा ऑक्सीडेशन। अच्छा तो जरा बताओ तो यहां क्या लिख सकते हैं? H2S इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? सर ऑक्सीडेशन H2S का हुआ है ना, इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर। देखो सल्फर में गया कि नहीं, आ रहा समझ में? तो दूसरा क्या था बताओ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। पहला क्या था बताओ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, क्लास में ही तुमको याद करवा देंगे। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो। अगला क्या होगा बताओ हमको? अगला होगा क्या? जल्दी नोट करो। अगला होगा इसमें, थर्ड में लिखोगे, हो गया ना, मिटा दें। चलो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्या लिखोगे थर्ड में? थर्ड में लिखना एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब तुम हमको बताओ कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो नॉन मेटल होता है। क्या होता है बताओ? नॉन मेटल। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, है ना। चलो अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखना, ApCl3 प्लस में SnCl2 गिव्स ApCl2 प्लस में SnCl4। ठीक है भाई, तुम जरा इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे होगा जरा बताओ हमको। यहाँ पर क्या करेंगे? 2 2 जा 4, देखो तो बैलेंस हो गया। 2 3 जा 6 प्लस 2 8 क्लोरीन, 2 2 जा 4 प्लस 4, हाँ ठीक है बैलेंस। अब हमको जरा तुम बताओ तो, इसमें बताओ और इसमें हमको चेक करके बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पहले कौन है। सर यहाँ तो Fe, ये तो मेटल है सर, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक, Sn मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो सर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा? क्लोरीन हो गया। सर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? क्लोरीन है। अच्छा तो अब हमको इस दोनों में देख के बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम कहाँ हुआ है। दोनों में देख लो, यहाँ कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? 3। ठीक है सर। अच्छा AgCl3 में 3। अच्छा यहाँ कितना देखो? 2। अच्छा यहाँ 3 से मेरा 2 हो गया, देखे ना, 3 से मेरा 2 हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अच्छा लेकिन हमको क्या सीखे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन में? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा यहाँ देखो तो
SnCl2 में देखो दो क्लोरीन है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अच्छा, यहां देखो तो यहां चार इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, चार क्लोरीन है। तो एडिशन किस में हुआ बताओ? यहां हुआ क्या? नहीं सर, यहां तो रिमूवल हो रहा है, 3 से 2। सर यहां बताइए तो, यहां तुम खुद देखो 2 से 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अब बताओ कि किस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में का एडिशन हुआ है? FeCl3 में हुआ है या SnCl2 में हुआ है? साफ साफ पता चल रहा है बच्चों, यहाँ पर SnCl2 में हुआ है, तब ना वो SnCl4 में कन्वर्ट हो गया। तो सर इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि SnCl2 इज ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडाइज टू SnCl4। बात समझ में आया कि नहीं? पहले हमको बताओ, ये बात क्लियर हुआ गया ना? तुम देखो ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ है? सर यहां भी है, यहां भी, लेकिन एडिशन किस में हुआ है? 3 से तो 2 घट रहा है यार, रिमूवल हो रहा है। 2 से 4 एडिशन किस में हुआ है? SnCl2 में हुआ है। तो जिसमें एडिशन हुआ उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर SnCl2 का क्या हो रहा है बच्चों? यहां पर SnCl2 का सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? यस या नो जल्दी बताओ भाई। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट करो, फटाफट जल्दी से नोट करो। चलो, अब इसी का उल्टा क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का उल्टा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक, तो अब लिखोगे फोर्थ में। सबको समझ पा रहा है ना भाई? नहीं आएगा एकदम बताओगे हमको। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? मेटल्स को बोलते हैं। मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, हम एक क्वेश्चन देते हैं, बताओ भाई। Ki प्लस में Cl2, ठीक है, बताइए तुमको क्या बनेगा? 2KCl प्लस में I2। बैलेंस कर दो, इनको बैलेंस हो गया। चलो, अब हमको बताओ तो पहले कि सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन है, पहले आप ये बताइए। यार इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट तो मेटल होता है, तो मेटल देख लो कौन है। अच्छा, ये मेटल है मेरा। सर ये तो नॉन मेटल है, बिल्कुल नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो हमको बताओ तो रिमूवल कहां से हुआ है? अरे यहां तो है ही नहीं। तुम देखो ना, यहां पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, पोटेशियम मेटल होता है, पोटेशियम मेरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो क्या यहां पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम क्यों देखेंगे? बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। ठीक है, यहां देखो। अच्छा हाँ सर, यहां तो है। क्या यहां पर रिमूवल हुआ है? देखो I2 बन रहा है। हाँ सर बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आयोडीन अलग हो गया। यहाँ से देखिए, अगर पोटेशियम को हटाइएगा तो सर देखिए आयोडीन बन रहा है। तो सर इसका मतलब कि सर पोटेशियम आयोडाइड का क्या हुआ? सर पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ बताओ हमको? पोटेशियम आयोडाइड का सर ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज टू I2। क्या सबको समझ में आ रहा? हाँ या ना जल्दी बोलो भाई, क्लियर है? जल्दी से नोट करो फटाफट। ये तो था तुमको ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब तुमको हम याद कराते हैं। ठीक है, पहला क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड क्या था? बताओ भाई, थर्ड क्या था? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा, ये कंफ्यूजन होता है यार, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव की पॉजिटिव। तुमको हम एक ट्रिक बताते हैं। तुम बताओ, पहला क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था ना? ऑक्सीजन हमको बताओगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? सर ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो तब तुम ऑक्सीजन का एडिशन करा रहे हो, तो अल्टीमेटली तुम क्या करा रहे हो? सर अल्टीमेटली तो सर हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही करा रहे हैं। तो थर्ड वाला क्या हुआ? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इसी का उल्टा बोलो, एडिशन का उल्टा क्या होगा? रिमूवल, इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बात समझ में आया? हाँ या ना जल्दी बताओ भाई, क्लियर है? ऑक्सीडेशन समझ में आया? यस या नो? चलो जल्दी से फटाफट नोट करो, हम पानी पी लेते हैं। बताओ,
चलो, हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन, जस्ट इसी का उल्टा। जस्ट इसी का उल्टा क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन। चलो, तो अब लिखोगे रिडक्शन। रिडक्शन में वही क्लासिकल कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं हम लोग। रिडक्शन यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हो, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। तो फर्स्ट में क्या होगा बताओ? जस्ट उल्टा। ऑक्सीडेशन में क्या था बताओ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां क्या होगा बताओ? सर यहां होगा, सॉरी यहां होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उल्टा बात करेंगे, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एग्जाम्पल लो, CuO प्लस में H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? कॉपर अलग हो जाता है और वाटर बन जाता है उसमें। अब आराम से हमको सोच के बताओ कि इस दोनों में किसका रिडक्शन हुआ? तो रिडक्शन किसका हुआ? जहां से ऑक्सीजन गया। सर यहां तो ऑक्सीजन है ही नहीं, यहां सर देखिए ऑक्सीजन था एक। अब यहां से ऑक्सीजन चला गया तो क्या बचा? कॉपर बचा। तो सर यहां किसका हुआ बताइए आप रिडक्शन? अरे इसका हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव कहां से हुआ? कॉपर ऑक्साइड से। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, याद रखना। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर। तो ये क्या था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। फटाफट इसको नोट करो। अब अगला क्या होगा बताओ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एडिशन ऑफ क्या होगा? हाइड्रोजन। वही रिएक्शन लिखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फटाफट नोट करो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक एग्जांपल लो भाई, एग्जांपल लो, वही एग्जांपल लेंगे। H2S प्लस में Cl2, सेम एग्जांपल से करते ताकि तुमको जल्दी से आसानी से याद हो। 2HCl प्लस में सल्फर, है ना। अब हमको बताओ तो यहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल कहां हुआ? यहां हुआ कि यहां हुआ? सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां हुआ बताओ? हाइड्रोजन का एडिशन कहां हुआ? सर यहां तो पहले से हाइड्रोजन है, यहां देखो तो जरा। अगर इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता तो HCl बनना चाहिए, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। देखिए आप सर, देखिए यहां पर क्या हो रहा है सर? यहां पर इसका रिडक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। सर यहां देखिए तो H2S से मेरा हाइड्रोजन जा रहा है, यहां पर क्या हो रहा है सर? सर यहां तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है सर? यहां तो सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल हो रहा है यार। तो हमको बताओ तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, हाँ या ना? सर रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं एक बार फिर से बता दीजिए। तो रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और जहां पर रिडक्शन भी हो रहा हो साइमल्टेनियसली। यहां देखो ना, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये एक मेरा रिडॉक्स रिएक्शन है, ये एक मेरा रिडॉक्स रिएक्शन है, ये एक मेरा रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ रहा, हाँ या ना? क्लियर है, चलो ठीक है। अब फटाफट नोट करो। अब अगला क्या होगा तुम खुद बताओ? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसके लिए था? ऑक्सीडेशन के लिए था, है ना। तो इसके लिए क्या होगा बताओ? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चलो फटाफट पहले इसको नोट करो, ठीक है, हो गया। लिख लो फटाफट, नोट करो अच्छे से। चलो अब यहां देखोगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? अरे नॉन मेटल को अभी तो बताए थे। नॉन मेटल को बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सर कौन सा लीजिएगा? अरे वही बल, 2FeCl3 प्लस में SnCl2 गिव्स 2FeCl2 प्लस में SnCl4, ठीक है। अब सर हमको बताइए तो यहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सर पहले तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कौन? क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, ठीक है। अब रिमूवल किस में हुआ है? दोनों को देख लो, क्या FeCl3 में क्लोरीन कम हुआ है? अच्छा देखो जरा, कम हुआ है 3 क्लोरीन से 2 क्लोरीन। लेकिन वही देखो कि SnCl2 में क्लोरीन का एडिशन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो गया। ये चीज लास्ट टाइम बताए थे ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहां क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसमें? रिडक्शन। तो जरा बताओ, यहां पर 2 क्लोरीन से 4 आ गया, एडिशन हुआ। तो सर ये तो आप ऑक्सीडेशन बता रहे यार, ये बिल्कुल बता रहे यार, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया है ना, ठीक है। यहां देखो तो 3 से 2 रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, 3 से 2 रिमूव हो रहा है, कम हो रहा है। तो सर इसको क्या बोलिएगा? इसको तो हम रिडक्शन बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो यहां पर ये लिख सकते हैं FeCl3 इज रिड्यूस टू FeCl2, बिल्कुल। SnCl2 इज ऑक्सीडाइज टू SnCl4, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो मेरा रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, अरे हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये मेरा एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि सर यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। चलो फटाफट इसको कॉपी करो, समझ के हो गया। चलो हो गया ना, ठीक। अब लास्ट है इसी का उल्टा, मिटा दें, इसका लास्ट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। लिखोगे फोर्थ में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब हमको तुम बताओ तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? लास्ट टाइम बताए थे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हम लोग सर मेटल्स को बोलते हैं। ऑक्सीडेशन वाले में क्या था? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। रिडक्शन वाले में क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, लो वही वाला एग्जांपल लेते हैं। Ki प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस में Cl2, बैलेंस कर लोगे कितना आएगा? 2KCl प्लस में I2। अब हमको जरा बताओ तो यहां पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन है? दोनों में तुम चेक करो। सर यहां तो साफ साफ पता चल रहा है पोटेशियम, सर यहां तो है ही नहीं। तो एडिशन किस में हुआ है? इसमें तो पहले से ही है, इसमें देखो तो एडिशन हुआ है, बिल्कुल। यहां पर पोटेशियम का एडिशन हुआ, तब मेरा क्या बना? पोटेशियम क्लोराइड। तो एडिशन इसमें हुआ कि एडिशन इसमें हुआ? तो सर यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि एडिशन मेरा Cl2 में हुआ है। तो जिसमें एडिशन हुआ किसमें हुआ? Cl2 में हुआ। तो जिसमें एडिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो इसका रिडक्शन हो गया। अच्छा, जहां से इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जाता है तो कहां से गया बताओ? यहां से गया। तो यहां से अगर मेरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जा रहा है, यहां से अगर पोटेशियम रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा? आयोडीन। देखो यहां पर आयोडीन है कि नहीं है? तो इसका क्या होगा सर? इसका होगा ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना जल्दी बताओ। बिल्कुल सर। अब हमको बताओ तो क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं सर? आप एक बार फिर से बता दीजिए तो फिर से बता देते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जहां दोनों दोनों कौन, जहां से रिडक्शन भी हो रहा हो, जहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो साइमल्टेनियसली एक साथ। तो यहां तो दिख रहा है भाई, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये भी मेरा एक रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आएगा। तो आज के लिए इतना सा रहने दो, ठीक है ना।
तो तुमको सब कुछ समझ में आ गया कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताएंगे अभी, आज हम बस बेसिक बताएं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है ना, रिडक्शन का मतलब क्या है। तो कल हम बताएंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर है? तो आज के लिए बस तुम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज करना, कॉपी में बढ़िया से नोट करके अच्छे से, और जो डाउट है तो हमको तुम कमेंट में बताओ कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया। तो जब हम नेक्स्ट डे आएंगे तो हमारे डाउट जो भी होगा उसको हम डिस्कस पहले करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना सा। ठीक है भाई, तो चलो आज के लिए इतना सा। थैंक यू, बाय और गुड नाइट।